प्रेज द लॉर्ड। मदर्स डे की सभी माताओं को आज मेरी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं। परमेश्वर सभी माताओं को आशीष दे और अपनी कृपा के द्वारा आप सबको भरे, अपनी सेवा के लिए आप सबका इस्तेमाल करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दिए। प्रियो, आज सुबह हम प्रभु के वचन को मनन करने जा रहे हैं, सीखने समझने जा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो आज माताओं को लेकर है, मम्मी को लेकर है, माँ को लेकर है। इस विषय को आइए हम समझे और परमेश्वर की महिमा करें। आज जब हम सीखने जा रहे हैं मदर्स डे के अवसर पर माँ होकर उठना, जी हाँ, आज का विषय हमारा माँ होकर उठना, माँ होकर उठना। इस विषय को आज हम समझेंगे और जानेंगे कि परमेश्वर की इच्छा सभी मम्मियों के लिए, माताओं के लिए क्या है और परमेश्वर एक स्त्री से, एक माँ से क्या चाहता है। इन बातों को आज प्रभु के वचन से हम लोग सीखेंगे। मेरे प्यारो प्रियो, एक स्त्री का गौरवशाली एहसास होता है माँ होना। जी हाँ, एक बहुत ही गौरवशाली एहसास होता है कि वो अपने आप को एक बहुत ही अलग या विशेष व्यक्तित्व समझना शुरू करती है जब वह माँ होती है। एक बड़ा एहसास है। मैं सोचता हूं एक स्त्री के पूरे जीवन भर का सबसे अद्भुत एहसास, एक सबसे खास बात जो होती है उस स्त्री के जीवन में, और वो होता है उसका माँ बनना, माँ होना। ये बहुत बड़ी बात है मेरे प्यारो। इसलिए जब वो माँ बनती है तो वो बहुत गौरव, बहुत ही अपने आप में एक अभिमान महसूस करते कि परमेश्वर ने मुझे माँ होने के लिए चुना है, या अपने जीवन में उन बातों को देखती है कि वो माँ बन रही है और सचमुच उस बातों से प्रभु को धन्यवाद देती है। लेकिन प्यारो, जब हम बात करते हैं कि माँ होने का एहसास, लेकिन बहुत सारी हमारी बहनें और बहुत सारी स्त्रियां ऐसी है जो कभी भी माँ नहीं बन पाई, कभी मां नहीं बन पाई और शायद कभी आगे बन पाएंगी या नहीं, हमें इसके बारे में जानकारियां नहीं है। क्योंकि हर औरत मां नहीं है आज के समय में। कोई बहन है, कोई पत्नी है, कोई और कुछ है ना, अलग अलग उसका नाम है रिश्तों में। लेकिन मैं आपको एक जो बात बताना चाहता हूं वो ये है कि सिर्फ बच्चों को जन्म देने वाली ही मां नहीं होती है। सुनिएगा, सिर्फ बच्चों को जन्म देने वाली स्त्री ही मां नहीं होती है, लेकिन बच्चों को सही व्यक्ति बनाने वाली भी मां होती है। एक उत्तम व्यक्ति बनाना, एक सही व्यक्ति बनाने वाली भी मां होती है। मां की नाम आया है या मां का उल्लेख आ रहा है तो मदर टेरेसा को कौन भूल सकता है ना। मदर टेरेसा ने अपने कोख से किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया, तब भी वो मां है। हालेलुया। मदर टेरेसा ने अपने कोख से किसी भी बच्चे को जन्म नहीं दिया, तब भी वह हजारों की मां है, हजारों की माता है। और मदर टेरेसा के द्वारा बहुत सारे लोग, बच्चे आशीषित हुए हैं। उन्होंने परमेश्वर के प्यार को एक मां का दुलार के जरिए, एक मां के जरिए उन्होंने अपने जीवन में पाया। इसलिए मैंने कहा कि सिर्फ बच्चों को जन्म देने वाली मां नहीं होती है, लेकिन बच्चों को एक सही व्यक्ति बनाने वाली भी मां होती है मेरे प्यारों। इसलिए बहुत सारी बहनें हमारी है जो आज मां है भी, और कुछ बहनें मां नहीं है। कुछ लोगों के जीवन में मां बनने का एहसास नहीं आया। लेकिन एक बात जानिए, दुनिया की प्रत्येक स्त्री मां है। दुनिया में इस पृथ्वी पर पैदा हुई प्रत्येक स्त्री एक मां है। भले उसने बच्चे को जन्म दिया हो या जन्म ना दिया हो, उसकी उम्र जो भी हो, लेकिन वह एक मां है। परमेश्वर ने उसकी उत्पत्ति ऐसी किया है, परमेश्वर ने उसको इस प्रकार से तैयार किया है। मां की परिभाषा समझते ही सिर्फ एक जन्म देने वाली मां की तरफ हमें नहीं जाना चाहिए मेरे प्यारो। मां बहुत प्रकार की माता होती है। एक माँ के बारे में मैं आज बताना चाहता हूं, और नॉट ओनली वो माता के बारे में, लेकिन और भी बहुत सारी बातें मैं बताना चाहूंगा। लेकिन जिस माँ से मैं शुरुआत कर रहा हूं वो इज़राइल में माँ बनकर खड़ी हुई थी। एक स्त्री इज़राइल में माँ बनकर खड़ी थी और उस स्त्री का नाम था दबोरा। जी हां, उस स्त्री का नाम था दबोरा। मेरे साथ निकालेंगे न्यायों की पुस्तक 5वां अध्याय वचन 7, जजेस चैप्टर 5 एंड वर्स 7 ऐसा कहता है, जब तक मैं दबोरा न उठी तब तक, मैं इज़राइल में माता होकर न उठी तब तक गाँव सुने पड़े थे। हालेलुया। लिखा है, जब तक मैं इज़राइल में माता होकर नहीं उठी, मैं इज़राइल में माता होकर नहीं उठी तब तक गाँव सुने पड़े थे। गाँव सुने पड़े का मतलब होता है कोई योद्धा तैयार नहीं था उन दिनों तक।
लोग भय मानते थे, शत्रुओं से डरते थे, शत्रुओं से घबराते थे और वे अपने रहने के चलने के रास्ते अलग बना लेते थे। कोई योद्धा तैयार नहीं था, कोई योद्धा सामने लड़ाई करने को तैयार नहीं था। इजराइल पर उन दिनों बहुत सारे शत्रु हमला करते थे, विभिन्न प्रकार के शत्रु इजराइल घेरने की बात करते थे और इजरायलियों को परेशानियों में डालने की बात करते थे। इस समय में जब डर का माहौल है, भय का माहौल है, कोई तैयार नहीं, कोई योद्धा वहां पर नहीं। ये गांव सुने पड़े का मतलब यही होता है कि यहां पर कोई योद्धा नहीं था, कोई लड़ने वाला नहीं था, कोई इजराइल में शांति लाने वाला नहीं था। और ऐसे दौरान एक स्त्री जो एक भविष्यवक्तिन थी, एक नबिया थी, परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर होता था और वो भविष्यवाणी करती, जो परमेश्वर का आत्मा उससे बात करता था, वो सब बातें वो लोगों को जिनको बताना है उनको बता देती थी। लेकिन और साथ ही साथ वो एक न्यायाधीश थी, न्यायी भी थी, भविष्यवक्तिन भी थी और न्याय भी थी। ये दो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी करते करते उसने एक तीसरी जिम्मेदारी उठाई। कौन सी? मां बनने की। इजराइल में जब तक मैं माता बनकर नहीं उठी तब तक गांव सुने पड़े थे, तब तक कोई योद्धा तैयार नहीं थे। ऐसा वो कहना चाह रही मेरे प्यारों। वो मां बनकर खड़ी हुई, अपने सगे बच्चों की मां नहीं, लेकिन इजराइल के कई लोगों की मां, कई बच्चों की मां। दरअसल यहां पर जो मां का संदर्भ लिया गया है दबोरा के विषय में, मां के संदर्भ में कुछ बातें हैं। मां का मतलब यहां पर है जिम्मेदारी। उसने जिम्मेदारी ली, इजराइल की जिम्मेदारी ली, इजरायलियों की जिम्मेदारी ली कि मैं जिम्मेदारी लेती हूं इस शहर को, इस देश को छुड़ाने की, इस देश को बचाने की। उसने पहले कह दिया था कि परमेश्वर ने शत्रु को एक स्त्री के हाथ में कर दिया है। वो टाइम ऐसा था, दबोरा के समय का टाइम, कि परमेश्वर स्त्री का इस्तेमाल कर रहा है अपने राज्य की विजयी होने के लिए। एक साधारण स्त्री याएल जिसका नाम है, उसका इस्तेमाल किया उस देश के बड़े शत्रु को मार गिराने के लिए। परमेश्वर का वचन उसके विषय में यह था कि स्त्री के हाथ में शत्रु को कर दिया था। यह वो टाइम था मेरे प्यारों। एक स्त्री बहुत कुछ कर सकती है यदि वो मां बनकर खड़ी होकर सेवा करने को तैयार है। मां का मतलब है जिम्मेदारी। उसने जिम्मेदारी ली, जी हां, जिम्मेदारी ली। यहां पर मां का मतलब है लीडरशिप। उसने एक लीडरशिप ली। मां कौन हो सकती है? कई बार यूं लगता है कि बस जन्म दे दिया हो गई मां। नहीं, उतनी ही जिम्मेदारी नहीं होती है। एक मां की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है, बहुत ज्यादा होती है। कई बार तो मैं सोचता हूं एक पिता से भी ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी एक मां की होती है ना। सो लीडरशिप, मां का मतलब है यहां पर लीडरशिप। दबोरा के बारे में बात हो रही है। उसने जिम्मेदारी ली इजराइल की, उसने इजराइल के लिए लीडरशिप ली, अगुवाईपन उसने चुना इजराइल का अगुवाई करने के लिए। उसने लोगों को तैयार की। मां का मतलब है तैयार करना। जी हां, मां का मतलब होता है तैयार करना। उसने लोगों को, इजरायलियों को तैयार की। एक मां ऐसी होती जो तैयार करती है। यहां मां का मतलब है सुरक्षा देना। परमेश्वर अपने लोगों के विषय में, यरूशलेम के विषय में कहता है, मैंने कितनी बार चाहा, बाइबल में 2 बार यह वचन आता है, मैंने कितनी बार चाहा कि तुम्हें जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों के नीचे छिपा लेती है, वैसे तुम्हें छिपा लूं, लेकिन तुमने नहीं चाहा। परमेश्वर उस मां की भूमिका निभाना चाहता है ताकि अपने लोगों को बचा लूं। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों तले उनको छिपा के उन्हें संकटों से बचा लेती है। एक यहां पर दबोरा के बारे में बात हो रही है। मां का मतलब है सुरक्षा देना, सुरक्षा देने वाली स्त्री वो मां है। सुरक्षा देने वाली स्त्री मां है। और देखभाल करने वाली स्त्री, सुधि लेना या देखभाल करने वाली स्त्री, उसे मां कहते हैं। मैंने आपको तकरीबन 5 बातें बताया। जब दबोरा कहती है कि इजराइल में कोई योद्धा तैयार नहीं था जब तक मैं इजराइल में माता बनकर न खड़ी हुई, मतलब जब तक मैंने जिम्मेदारियां नहीं ली, जब तक मैंने लीडरशिप ना ली, जब तक मैंने लोगों को तैयार करना नहीं शुरू किया, जब तक मैंने उनकी सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए और जब तक मैंने उनकी देखभाल नहीं की, तब तक कोई योद्धा तैयार नहीं था, कोई संतान इजराइल की तैयार नहीं थी कि अपने लोगों के बचाने का वे प्रयास कर सके। मेरी प्यारी बहनों, मैं आपको आज बताना चाहता हूं, आप वो मां है। जरूरी नहीं है कि आपने बच्चों को जन्म दिया है या जन्म नहीं दिया है। आपकी उम्र जैसी भी, आप एक बहन हो सकती है किसी की, आप कोई चर्च की पास्टर हो सकती है, कोई लीडर हो सकती है, कोई इवेंजलिस्ट हो सकती है, किसी की पत्नी हो सकती है, किसी की चाची हो सकती है, किसी की मामी हो सकती है, किसी की दादी तो किसी की नानी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, किसी की बेटी हो सकती है।
कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका पद आपके परिवार में क्या है या आपकी उम्र आपके समाज में क्या मायने रखती है। लेकिन यदि आप मां की जिम्मेदारी लेना चाहते हो, मैं मां बनना चाहती हूं, मैं मां की जिम्मेदारी, मां बनने का मेरा तात्पर्य बच्चों को जन्म देना ही नहीं है। मैं बार बार समझा रहा हूं। मदर टेरेसा का मैंने आपको उदाहरण दिया था। सिर्फ बच्चों को जन्म देने वाली मां नहीं होती है। हम पंडित रमाबाई के बारे में जानते हैं। एक अच्छी मिशनरी महाराष्ट्र में होकर प्रभु की सेवा किया। उसने कई महिलाओं की जिंदगी बनाई। पंडित रमाबाई ने बहुत सारी बहनों की जिंदगी बनाई। वो एक ऐसी मां थी। मदर टेरेसा एक ऐसी मां थी। आप मेरी बहनों एक मां ऐसी हो सकती है यदि आप जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं। दबोरा ने जिम्मेदारी ली। अगर आप जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं, अगर आप लीडरशिप लेने को तैयार है, तो आप एक मां है। अगर आप तैयारी करने को तैयार है, तो आप एक मां है। यदि आप अपने लोगों की सुरक्षा करने को तैयार है, तो आप एक मां है। यदि आप उनकी देखभाल करने को तैयार है, तो आप एक मां है। हालेलुया। कुछ बातें उन महिलाओं को आज करने की जरूरत है, आवश्यकता है। जानते हैं कि कैसे कार्य महिलाओं को मां के स्वरूप में होकर करना आज चाहिए। जी हां, मसीही महिलाओं ने क्या करना चाहिए। अधिकतर हम सारी बातें हमारे मसीही महिलाओं के विषय में, मसीही बहनों के बारे में बात करना चाहता हूं। मसीही महिलाएं क्या कर सकती है। मसीही महिलाएं युवा पीढ़ी के प्रति जिम्मेदारी ली। आज की जो युवा पीढ़ी है, जवान पीढ़ी है, इन जवान पीढ़ी के विषय में आज की महिलाओं ने जिम्मेदारी लेने की जरूरत है। और मैं सोचता हूं ये बहुत बड़ी गंभीर जिम्मेदारी है। ये कोई साधारण जिम्मेदारी नहीं है आज। और ये जिम्मेदारी लेना ऑप्शनल नहीं है। मैं बता दूं, आज मसीह समाज जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिस अवस्था से गुजर रहा है, ऐसी हालातों में मैं ऑप्शनल नहीं बता रहा हूं कि आप जिम्मेदारी लो, ले सकते तो लो, ना ले सकते तो ना लो। नहीं, ये ऑप्शनल नहीं है। मैं बताना चाहता हूं ये इस समय की जरूरत है कि महिलाएं युवा पीढ़ी की जिम्मेदारी ले। क्यों लेना है, मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, 80% से अधिक जवान 80% से अधिक जवान प्रभु को नहीं जानते। जी हां, मैं मसीही समुदाय के बीच में की बात कर रहा हूं। मसीही समुदाय के बीच में की बात कर रहा हूं। मसीही घरों की बात कर रहा हूं। मसीही जवान बच्चों की बात कर रहा हूं मैं। जी हां, वे 80% से अधिक ऐसे जवान हैं, भले उनके मां बाप क्रिश्चियन है, मसीह है, चर्च जाने वाले लोग हैं, सेवा करने वाले लोग हैं, जो भी है, कितनी पीढ़ियां हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 80% से अधिक जवान ना प्रभु को जानते हैं और ना उनका संबंध परमेश्वर के साथ में अच्छा है। वे परमेश्वर के साथ बराबर ढंग से नहीं चलते हैं। ये चित्र है हमारे मसीही समुदाय के जवानों का। जब मैं उनके बीच सेवा कर रहा हूं, भारत देश में विभिन्न स्थानों में जाकर मैंने जवानों और बच्चों के बीच सेवा किया, तब मुझे बात समझ में आई कि हमारे जवान 80% से अधिक ऐसे हैं, ना वे प्रभु को जानते हैं और ना प्रभु के साथ उनका संबंध अच्छा है। सिर्फ चर्च आ जाना, गीत गा लेना, मसीह एक्टिविटी में शामिल हो जाना, क्रिसमस में चले जाना, ये कर लेना, वो कर लेना, सिर्फ उतना काफी नहीं। उतना तो बहुत सारे दुनिया के भर में सारे लोग करते हैं, अपने अपने धर्म के लिए, अपने अपने ईश्वर के लिए, वो सारे लोग करते हैं। लेकिन हमारी बात कुछ अलग है। हमारी बात कुछ अलग है। परमेश्वर हमसे उम्मीद करता कि आप परमेश्वर को जाने और परमेश्वर के साथ में आपके संबंध मजबूत रहे। इसलिए जरूरत है मसीह महिलाएं की कि मसीह महिलाएं जवान पीढ़ी की प्रति जिम्मेदारी ले। दबोरा ने क्या ली थी? जिम्मेदारी ली थी। हमने जिम्मेदारी लेना है मेरे प्यारों। माताएं उनकी आत्मिक जिम्मेदारी ले। ये टाइम ऐसा है कि उनकी आत्मिक जिम्मेदारी ले और साथ ही साथ एक बैलेंस बनाए। हम क्या करते हैं एज अ स्त्री, एज अ मेरी बहन, आप क्या करते हैं? कई बार हमारे बच्चों को कि कई सुख आपने अपने जीवन में नहीं देखे, फाइनेंशियली अच्छी हालत या अच्छे दिन आपने अपने जीवन में नहीं देखे, आपने वर्चस्व नहीं देखा, आप वो सारी बातें अपने बच्चों में देखना चाहते हैं। मैं तो पढ़ लिख नहीं पाई, मेरा बच्चा पढ़ जाए तो अच्छा है। हमारे परिवार में कोई सरकारी नौकरी नहीं किया, मेरा बच्चा सरकारी नौकरी करे तो अच्छा है। कोई डॉक्टर नहीं बना, कोई डॉक्टर बने तो अच्छा है। कोई बड़ा आदमी नहीं बना, ये बन जाए तो अच्छा है। और वो सारे सपने जो आप बचपन में कभी पूरे नहीं कर पाए, वो अपने बच्चों पर थोपना या लादना शुरू करते हैं, उनके बीच में देखना शुरू कर देते हैं, उनके अंदर होना शुरू करते हैं। और हमारा ज्यादातर फोकस बढ़ जाता है, बेटा तो इस क्षेत्र में पढ़ाई कर, तू ये ऐसा पढ़ाई कर, तू ये कर, वो कर। और मजे की बात यह है कि हमारे जवान ये सब बातों में, अधिकतर जवान ऐसे है कि बन चुके हैं।
हाँ, कुछ कुछ क्षेत्र में नहीं बने हैं, पर कुछ क्षेत्र में अच्छे बन चुके हैं। उन्हें दुनिया की सारी बातें आती है, सारे काम करना जानते हैं, अच्छा एजुकेशन ले लिया है, अच्छा करियर बनाने पर जा रहे हैं, अच्छा काम करने जा रहे हैं, लेकिन ये एक पार्ट उनका बढ़ रहा है, जीवन का एक हिस्सा बढ़ रहा है, पर दूसरे हिस्से की तरफ ध्यान दे तो उनका आत्मिक स्तर पूर्णतया घट चुका है। आज जवानों से पूछो, एक फोन लगाओ, जितने जवानों को आप जानते हैं, अगर आप अपने आसपास के 10 जवानों को जानते हो और उनको आप बात करो, एक आज सुबह उठ के उनसे बात करो या फोन लगाओ, बेटा आपने आज बाइबल पढ़ा, आपने आज प्रार्थना किया। 10 जवानों से बात कीजिए लगातार, तुरंत 5 मिनट के 10 जवानों से बात कीजिए, आपने आज बाइबल पढ़ा, आपने आज प्रार्थना किया, प्रभु ने क्या बात किया आज आपसे, क्यों सी बात समझाया। 10 में से आपसे 8 से 9 बच्चे जवाब देंगे, नहीं अंकल मैं नहीं पढ़ पाया आज, नहीं आंटी मैं नहीं पढ़ पाया आज मेरे को टाइम नहीं मिला, आज ऐसा था, आज वैसा था, ये बहुत सारी बातें होगी। आपको एक्सक्यूज देना शुरू कर देंगे। ये हालत है आज हमारे लोगों की, मेरे प्यारो। उनका सारा दूसरा स्तर तो बढ़ गया, लेकिन आत्मिक स्तर जो है वो उनका घट गया है। इसलिए जरूरत है कि माताएं, कौन सी माताएं, सिर्फ जन्म देने वाली नहीं, आप कोई भी हो सकती है, अपने आसपास के लोगों के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपने परिवार के लोगों के बारे में, अपने आसपास के विद्यार्थियों के बारे में, कलीसिया के लोगों के बारे में आओ जिम्मेदारियां ले और एक बैलेंस बनाए। कई बार तो ऐसा हो जाता है कि कई माताएं, कई हमारी बहनें अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए बच्चों को ढाल बनाते हैं। यह ऐसा भी देखा गया है, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए अपने बच्चों को ढाल बनवाते हैं और ढाल बनाते हुए खुद का जीवन भी बर्बादी के रास्ते पे ले चलते हैं और उस पीढ़ी का, उन जवानों का, उन बच्चों का जीवन भी बर्बादी के रास्ते पर वे लिए चलते हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, मम्मियां, माताएं जो है, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए अपने बच्चों को कभी भी ढाल ना बनाएं। मेरे साथ वो एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती अध्याय 14 और वचन 8। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 14 एंड वर्स 8 ऐसा उसका कहता है, वह अपनी माता की उकसाई हुई बोली, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर थाल में यही मुझे मंगवा दे। किसकी बात हो रही है? एक जवान लड़की की बात हो रही है। एक लड़की है, हेरोदेस राजा की लड़की है। हालांकि वो उसकी लड़की नहीं कहलाएगी, वो उसने हेरोदेस राजा ने अपनी भाई की पत्नी को, फिलिपस उसका नाम था, और उसकी पत्नी को हेरोदिया बना दिया था, यानी अपनी पत्नी बना लिया था, रख लिया था। और इस बात का विरोध यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने किया था कि ये जो काम तूने राजा किया है, ये गलत काम किया है, ये सही नहीं है। और ये खुन्नस रखता था राजा उस व्यक्ति से, लेकिन कभी मार नहीं डाल पाया, क्योंकि उसको डर था कि अगर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को मार डाला तो सारे लोग मेरे विरोध में खड़े हो जाएंगे। और ये जो हेरोदिया थी, मतलब हेरोदेस की जो पत्नी थी, हालांकि उसके भाई की पत्नी थी, जो रख लिया था, वो बहाना ढूंढती थी कि ऐसा कोई मौका मिल जाए कि मैं ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को मरवा डालूं। एक दिन की बात है, कुछ जश्न चल रहा है और ये इसकी बेटी राजा के सामने नाच करती है, नृत्य करती है। राजा ने बोल दिया कि तूने इतना बढ़िया डांस किया है, मांग तुझे क्या चाहिए, मैं तुझे दे दूंगा। देखो, ये ऐसा टाइम आ चुका है कि एक मां अब अपनी जिम्मेदारी निभाए, एक बढ़िया जिम्मेदारी निभाए, उस अपने बच्चे के भविष्य के लिए बात करे, अपने बच्चे की जीवन के लिए बात करे, उसकी प्रगति के लिए, उसकी उन्नति के लिए बात करे, उसके लिए फ्यूचर तैयार करे। पर उसने किया क्या? उसने ढाल बनाई, क्योंकि इसने पाप किया था, इस स्त्री ने भी पाप किया था, हेरोदेस ने भी पाप किया था, और ये अपने पापों को छिपाने के लिए अपनी ढाल बना रही, अपनी लड़की को, अपनी बेटी को भेज दिया। क्या लिखा है? अपनी मां की उकसाई हुई बोली, उसको उकसाया गया था उसकी मां के द्वारा। कई हमारे जवान बच्चों को उनकी मां के द्वारा उकसाया जाता है, कई उसके पीछे गलत उद्देश्य तो नहीं है, उकसाया गया और ये उसने मांग लिया यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर, और लाके देना पड़ा मजबूरी से, मतलब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को मरना पड़ा, एक मां के बुरी विचार की वजह से। जी हां, उसने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए अपने बच्चे को ढाल बनाया ताकि अपना स्वार्थ निकल जाए। कई बहनों के परिवारों में मैंने देखा है कि अपनी पुरानी दुश्मनी, पुराने पाप, पुरानी चीजों को छुपाने के लिए, बचाने के लिए कई लोगों ने अपने बच्चों का उपयोग किया
और उसके द्वारा उन्होंने अपना भी जीवन बर्बाद किया और उन बच्चों का भी जीवन बर्बाद किया। मेरे प्यारो, ये नहीं करना चाहिए। हमें जिम्मेदारी लेना है। अगर ऐसे मौके आए, अगर दूसरी कोई मां होती इसकी जगह, तो अपनी बेटी के लिए एक सुंदर भविष्य मांगती थी, अपनी बेटी के लिए उन्नति मांगती थी, अपनी बेटी के लिए धन दौलत या बहुत सारी चीजें, क्योंकि ये ऐसा मौका था। राजा ने बोल दिया जो तू मांगेंगी, राजा बिल्कुल भी मना नहीं करेगा, जो तू मांगेंगी तुझे मिल सकता है। कई ऐसे अवसर गवा दिए कई माताओं ने, जहां परमेश्वर हमारे बच्चों को ब्लेस करना चाह रहा था, लेकिन हमने गलत मनसा से आगे बढ़े और हम भी दुश्मन बने परमेश्वर के, और हमारे बच्चे भी गलत मार्ग में चले गए हैं। इसलिए चाहिए क्या? एक सही जिम्मेदारी लिए इस युवा पीढ़ी की। मैं बताना चाहता हूं, मसीही माता आने वाली पीढ़ी की जिम्मेदार होगी। आज की जो मसीह माताएं हैं वो आने वाली जो पीढ़ियां है उसकी जिम्मेदार होगी। इसका मतलब आगे जो होने वाला है, आने वाली पीढ़ियों में जो होने वाला है, उसकी जिम्मेदार आज होगी। पता है क्यों? क्योंकि उन माताओं ने जिस प्रकार के बच्चे तैयार किए हैं, यदि वे स्पिरिचुअल नहीं है, यदि वे आत्मिक नहीं है, यदि वे परमेश्वर के रास्ते को नहीं जानते, उस मार्ग पे नहीं चलते हैं, तो थोड़ा सोच के देखिए, आपके बाद इन जवानों का भविष्य क्या होगा। जब ये अपनी उम्र में आएंगे, बड़े होंगे, इनकी शादी ब्याह होंगी। आज शादी ब्याह के लिए भी बहुत दिक्कतें हैं। अच्छे बच्चों की शादियां नहीं हो पा रही, अच्छे लड़कियों की शादियां नहीं हो पा रही, क्योंकि अच्छे लड़के नहीं मिल रहे। अच्छे का मतलब बहुत प्रभु में धर्मी, प्रभु में परिपक्व ऐसे लड़के नहीं मिलते। लड़कियों का भी वही हाल है, अच्छी धार्मिक लड़कियां, आत्मिक लड़कियां नहीं मिल पा रही है। इस कारण कई सारे लोग कुंवारे बैठे हैं, उनकी उम्र चली गई है। एक ही प्रश्न है कि आपको कोई अच्छा लड़का नहीं मिला, ढंग की लड़की नहीं मिली। उनका जवाब यह था, मिले तो बहुत सारे पर आत्मिक कोई नहीं मिला, मेरे जैसा सोचने वाला कोई नहीं मिला, प्रभु के साथ चलने वाली कोई नहीं मिली। ऐसी बातें करने वाले बहुत लोग हैं। सोच के देखिए आने वाली पीढ़ी किस अवस्था में रहेगी। पता उसके लिए कहीं ना कहीं आज की ये मम्मियां जिम्मेदार है, आज की माताएं जिम्मेदार। इसलिए मैं कहता हूं जिम्मेदारी ले। दबोरा कहती है, जब तक मैं नहीं उठी तब तक गाँव सुने पड़ते। कोई योद्धा नहीं था, उसने जिम्मेदारी ली। आपको जिम्मेदारी लेना होगा। श्रेष्ठ गीत पहला अध्याय में चलेंगे। श्रेष्ठ गीत और उसका पहला अध्याय और वचन 5 और वचन 6 पढ़ेंगे। सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स चैप्टर 1 एंड वर्स 5 एंड वर्स 6। 5वां 6वां वचन ऐसा कहता है, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं काली तो हूं परंतु सुंदर हूं। शुलेमिन की बात हो रही है, एक वधू की, एक स्त्री की बात हो रही है। मैं काली तो हूं पर सुंदर हूं, केदार के तंबुओं के और सुलेमान के पर्दों के तुल्य हूं। मुझे इसलिए ना घूर कि मैं सावली हूं। सुनिए जरा, मैं इसलिए मुझे ना घूर कि मैं सावली हूं, क्योंकि मैं धूप से झुलस गई। मेरी माता के पुत्र मुझसे अप्रसन्न थे, उन्होंने मुझको दाख की बारियों की रखवाली बनाया, परंतु मैंने अपनी नीज दाख की बारी की रखवाली नहीं की। यहां जो बात हो रही है, एक शुलेमिन की बात हो रही है, एक स्त्री की बात हो रही है। वो बहुत सुंदर है और उसके भाई है ना, एक ऐसी स्त्री जिसे सुलेमान ने शादी किया था, उसके बारे में बात हो रही है। उसके भाई उससे खुश नहीं थे, अपनी बहन से खुश नहीं थे, और उन्होंने क्या किया, अपनी बहन को धूप में काम करने के लिए छोड़ दिया। सुनना, मैं आपको मां के संदर्भ में कुछ बात बताने जा रहा हूं। उन्होंने अपनी बहन को धूप में काम करने के लिए छोड़ दिया और धूप से वो झुलस गई, काली पड़ गई, उसकी स्किन जल गई, धूप से झुलस गई, काली पड़ गई। और वो मजबूरी में बोलो या दबाव में कहो, वो अपने भाइयों की दाख की रखवाली में देखभाल करना शुरू कर दी। लेकिन उसने अपनी दाख की, उसके पास भी अपनी खुद की दाख की बारी थी, उसकी रखवाली कभी नहीं किया, क्योंकि धूप होती थी और वो अपने आप को बचाना चाहती थी। लेकिन भाइयों ने जोर जबरदस्ती उससे काम करवाया। या लिखा है कि वह काली हो गई, उसकी स्किन जल गई सूरज से, है ना। इजराइल के घटना इतिहास में देखे तो ऐसा होना एक अलग बात थी, क्योंकि सूरज से झुलस जाना, दिन भर काम करना। सावली पड़ गई, काली होगी, लेकिन 5वां पद बोलता, मैं काली तो हूं लेकिन सुंदर हूं, है ना। मैं सावली हूं लेकिन झुलस गई हूं, लेकिन फिर भी मैं सुंदर हूं। पता है यहां पर हम क्या सीख रहे हैं? जो जिम्मेदारी आपको दी जा रही है, भले आपकी इच्छा से हो या इच्छा के बगैर हो, आपको वो काम करना है। कई महिलाएं जिम्मेदारियां नहीं लेती है इस पीढ़ी के लिए, इन बच्चों के लिए, आने वाले संतानों के लिए काम करने के लिए, क्योंकि स्ट्रगल बहुत है। हो सकता है आपको काम छोड़ना पड़े, नौकरी छोड़ना पड़े, आपको अपनी तरफ ध्यान देने का मौका ना मिले और आगे बढ़ने का मौका ना मिले।
भविष्य में कुछ करने का मौका ना मिलेगा। आपने पूरी जिंदगी बच्चों के पीछे लगा दिया, उस दाख की बारी की देखभाल के लगा दिया, और देखभाल करना आसान नहीं, ये धूप में जलने के समान है। इससे आपकी सुंदरता कम नहीं होगी। हो सकता है स्किन काली हो जाए, आपका रंग सावला हो जाए, आपकी सुंदरता कम नहीं होगी। लिखा है वचन में ना, वो सुंदर है, काली है लेकिन सुंदर है। मैं ये बताना चाहता मेरे प्यारों, मेरी प्यारी बहनों, आपकी सुंदरता का मतलब होता है जो मानसिक सुंदरता है, आत्मिक सुंदरता है। आत्मिक एहसास जो है वो कभी खत्म नहीं होगा। भले आपको इस पीढ़ी के लिए कितना भी परिश्रम करना पड़े, करते रहिएगा, आपकी सुंदरता घटेगी नहीं। आपका रंग चाहे जैसा भी हो जाए, लेकिन आपकी सुंदरता और बढ़ेगी। हालेलुया। इसलिए चाहिए कि मसीही माताओं को आने वाली पीढ़ी की जिम्मेदारी लेना है। हर बात की जिम्मेदारी, उनकी आत्मिक जिम्मेदारी भी और उनकी भौतिक जिम्मेदारी भी हमें लेना पड़ेगा। युवा पीढ़ी के बारे में मम्मियों ने यह करना चाहिए। क्या सीख रहे हम लोग? मां होकर उठना। दबोरा मां होकर उठी थी। एक मां की लीडरशिप जो होती है, एक मां की लीडरशिप पूरे परिवार को मजबूत करती है। अब लीडरशिप की बात करेंगे। सबसे पहले हमने बात किया जिम्मेदारी की, दूसरी बात करेंगे लीडरशिप की, अगुवाईपन की। एक मां की लीडरशिप पूरे परिवार को मजबूत करती है। कई बार पिता अनुशासन बनाते हैं, पर मम्मियां उन अनुशासनों का पालन करवाती है। नियम बनाना और नियम को पालन करना में बहुत फर्क होता है। और माताएं जो होती है, अगर वह ईमानदार है तो सचमुच उस अनुशासन का पालन करवाते अपने परिवार में। पूरा परिवार, सिर्फ बच्चों की बात नहीं। एक मां की जिम्मेदारी सिर्फ बच्चों को संभालना नहीं होता है। कई बार एक मां की जिम्मेदारी पति को संभालने की भी होती है, भाइयों को संभालने की भी होती है, बुजुर्गों को संभालने की भी होती है। जी हां, लीडरशिप, एक मां की लीडरशिप पूरे परिवार को मजबूत, सिर्फ बच्चों को नहीं लेकिन पूरे परिवार को मजबूत कर सकती है। तो आज इस मदर्स डे के अवसर पर चाहिए कि माताएं लीडरशिप ले ले, अपने परिवार के लिए, स्पेशली अपने परिवार की लीडरशिप ले ले। पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 7वां पद, दरअसल ये कलीसिया के संदर्भ में है, तब भी इसको समझेंगे कि प्रभु कुछ आज हमसे समझाना चाहता है। पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय और वचन 7 ऐसा कहता है, परंतु जिस तरह माता अपने बालकों का पालन पोषण करती है, वैसे ही हमने भी तुम्हारे बीच में रहकर कोमलता दिखाई। प्रेरित पौलुस बात कर रहा है थिस्सलुनीकी कलीसिया से, और कलीसिया की तुलना, सेवकाई की तुलना एक मां के लालन पालन के साथ कर रहा है। क्या मतलब है इसका? दरअसल मां की विचारधारा से कलीसियाई सेवा की जा रही है। मां की विचारधारा से पौलुस कहता है कि जैसे माता अपने बालकों का पालन पोषण करती है, उस प्रकार से हम कलीसिया का पालन पोषण कर रहे हैं, कलीसिया के सामने कोमलता दर्शा रहे हैं, कलीसिया को सिखा रहे, कलीसिया को तैयार कर रहे हैं। हालेलुया। मां की विचारधारा से कलीसिया की सेवा करना है। कलीसियाई सेवा इन दिनों पौलुस ने अपने लोगों के लिए की थी। जब आप अपने परिवार में सेवा की बात करते हो, इस जवान पीढ़ी के लिए बात करते हो, इन बच्चों के लिए बात करते हो, आने वाली पीढ़ी के बारे में बात करते हो, तो आपकी विचारधारा है ना, आपकी विचारधारा एक मां के जैसी होना चाहिए। आप भले बहन हो, आप दादी हो, आप नानी हो, जो भी हो आप, लेकिन आपकी विचारधारा एक मां होना चाहिए। आपके विचार में एक मां होना चाहिए। पौलुस के विचार में एक मां है, तब जाके वो उस प्रकार की सेवकाई कर रहा है। आपको और मुझे सेवा इस प्रकार से करने की जरूरत है मेरे प्यारों। अपने बच्चों को मां के जैसे सिखाए, मतलब मां ऐसी जिम्मेदारी है, ऐसी जिम्मेदार व्यक्ति है, यदि वो ऐसी बातें अपने बच्चों को सिखाए जिन बातों से उनका विकास हो सकता है, तो वो मां के जैसे, मां के स्थान पे आके सिखाना जरूरी है। नीति वचन का 31वां अध्याय, नीति वचन का 31वां अध्याय और पहला पद ऐसा कहता है, प्रोवर्ब्स चैप्टर 31 एंड वर्स 1, लमूएल राजा के प्रभावशाली वचन जो उसकी माता ने उसे सिखाए। और आगे पूरा अध्याय पढ़ते हैं, अद्भुत अध्याय है 31 नीति वचन का। किसने सिखाई ये वचन उसको? उस राजा को। उस राजा को यह वचन उसकी मां ने सिखाए। अपने बच्चों को मां के जैसा सिखाए, अपने पीढ़ी को, इस जवानों को मां की भूमिका के साथ सिखाए, चाहे आप सगी मां हो या ना हो सकता है वो कलीसिया के मेंबर हो सकता है आपके पड़ोसी हो सकता है आपके रिश्तेदारों के लोग हो, बच्चे हो, पर आपकी भूमिका मां होना चाहिए। मां के समान सिखाने की जरूरत है मेरे प्यारों। पौलुस ने मां के जैसे सेवा किया कलीसिया के लिए। तिमोथी नाम का एक जवान, जो एक बहुत ही अच्छा प्रचारक भी था, अच्छा सेवक भी था,
लेकिन इसका जो उन्नति हुई उसके जीवन में, उसके पीछे उसकी वहां दो महिलाओं का हाथ था, उसकी मां और उसकी नानी का। उसकी मां यूनिके और उसकी नानी लुइस, ये दो महिलाओं ने उसे तैयार किया था और तिमुथी तैयार हुआ था मेरे प्यारों। इसलिए जरूरी है कि आपको लीडरशिप लेना पड़ेगा अपने परिवार के बारे में। माताओं को, अपने परिवार को आपको अनुशासित भी करना पड़ेगा। सिर्फ इससे बात नहीं चलेगी, लीडरशिप आप ले रहे हो तो आपको अनुशासन भी लेना पड़ेगा। अनुशासन कैसा हो? प्रार्थना, आपके घरों में आपके बच्चों की प्रार्थना होना जरूरी है, व्यक्तिगत प्रार्थना होना जरूरी है, उनको परमेश्वर के वचन पढ़ना चलना जरूरी है। एक धार्मिक वातावरण, एक आत्मिक वातावरण आपके परिवार में होना जरूरी है। आप उनके आत्मिकता पर ध्यान दीजिए, उनके आत्मिक हेल्थ पर ध्यान दीजिए कि उनका आत्मिक स्तर किस लेवल तक बढ़ रहा है, किस लेवल तक चल रहा है। आपको अनुशासन रखना पड़ेगा। अगर आज प्रार्थना नहीं हुई तो उसके बारे में आपको जिम्मेदारी लेना पड़ेगी कि आज प्रार्थना क्यों नहीं हमारे परिवार में हुई है। बच्चे बड़े तो हो जाएंगे, पैसे वाले हो जाएंगे, करियर बना लेंगे, पैसा कमाएंगे, बहुत नाम कमाएंगे दुनिया में, लेकिन प्रभु को खो देंगे। मैं सारी मम्मियों को बताना चाहता हूं, आपकी जीवन भर की मेहनत पानी में चली जाएगी अगर आपने अनुशासन नहीं लगाया। ऐसा अनुशासन लगाइए ताकि ये बच्चे बूढ़े भी हो जाए तो वो अनुशासन ना भूले जो बचपन में उनकी मां ने उनको सिखाया था, है ना। हालेलुया। सो अपने परिवार को अनुशासित करने की जिम्मेदारी एक मां को लेना चाहिए। आखिरी 2 मिनट में खत्म करना चाहता हूं। मां को, एक मां ही होती है जो परिवार को कलीसिया से जोड़ सकती है। जी हां, एक मां ही होती है जो परिवार को कलीसिया से जोड़ सकती है। दरअसल एक मां एक ब्रिज का काम करती है, परिवार और कलीसिया के बीच में एक ब्रिज का काम करती है, दोनों को जोड़ने वाली। आज दोनों में बड़ा विभाजन है। चर्च अलग खड़ा है, परिवार अलग खड़ा है। परिवार को ऐसा लगता है चर्च जाना है, मेंबरशिप के पैसे देना है, ये करना है, वो करना, अपनी जिम्मेदारी खत्म। पास्टर प्रोग्राम रखेंगे, हमें प्रोग्राम में जाना है, खाना खाना है, बैठ जाना है, वापस। बस चर्च अपनी जिम्मेदारी निभाता है, हमें ध्यान देखना है कितने लोग आए, कितने लोग नहीं आए हैं, उनका बैप्टिज्म कराना है, शादी कराना, खत्म। एक दो अलग अलग अपनी अपनी भूमिका निभा रहे, दो अलग अलग बैठे हुए, पर उनका मिलन नहीं हो पा रहा। परिवार और कलीसिया का मिलन नहीं हो पा रहा। हम एक और ही जो औपचारिकता है उसको निभाने की बात करते हैं, ना कि एक मिलने की। पता है, जब परिवार कलीसिया से मिलेगा तो क्या होगा? कलीसिया में मिक्स हो जाना चाहिए परिवार ने। आपका परिवार कलीसिया बन जाना चाहिए और आपकी कलीसिया परिवार बन जाना चाहिए। यह माहौल आज देखना है कलीसिया को। आपके जीवन में आत्मिकता के वो भाग देखने की जरूरत है मेरे प्यारों। मां है वो ब्रिज बना सकती है कलीसिया और परिवार के बीच में। कई जवानों की बात कर लो आप, मैं जो बात कर रहा हूं आप में सहमत होंगे। कई जवान इंटरेस्ट नहीं है चर्च आने का, उनको जवान तो छोड़ो, बच्चों को भी नहीं है, बड़ों को भी नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है चर्च आने की, प्रभु के पास बैठने की, प्रभु के लिए कुछ करने की कोई दिलचस्पी नहीं है। ठंडापन उनके जीवन में चल रहा है, बड़ी मजबूरी से आते हैं। पता चलता है आज खाना है चर्च में तब आते हैं, आज कुछ प्रोग्राम है तो आते हैं, कुछ होने वाला है तो आते हैं, वरना कोई दिलचस्पी उनके जीवन में नहीं है। पता है, इसकी जिम्मेदारियां कई मां तो नहीं है। घर की स्त्री बहुत मायने रखती है, बहुत ज्यादा मायने रखती है। दबोरा ने क्या कहा था? जब तक मैं ना उठी, इजराइल माता बनकर ना उठी, तब तक गांव सुने पड़े थे। आपको उठना पड़ेगा। अगर सन्नाटा खत्म करना है, ये विभाजन को तोड़ना है, तो आपको उठना पड़ेगा। परिवार को कलीसिया से जोड़ना पड़ेगा। याकूब और यूहन्ना की जो माता है, उसके बारे में बाइबल इसी बात करती कि वो यीशु के पास जाती है और कहती है, मेरे पुत्र को तेरे दाएं बाएं बिठालना। सुनकर तो सबको गुस्सा आया, पर मुझे अच्छा भी लगा। क्यों? एक मां सोच तो रही है अपने परिवार को परमेश्वर से मिलाने की। उसकी अभिलाषा देखो, उस मां की अभिलाषा देखो कि उसके बच्चे को प्रभु के साथ मिलाना चाहती है। यह जरूरी है मेरे प्यारों कि आज हमारी संतान कलीसिया से मिले, कलीसिया में एक हो जाए। इसलिए आओ, मां होकर आपको उठने की आवश्यकता है। दूसरी बात बता खत्म करना चाह रहा हूं कि घुटनों पर आने वाली मां, जी हां, घुटनों पर आने वाली मां
कभी पराजित नहीं हो सकती है। अगर आपके परिवार में हार चल रही है, बच्चों में हार चल रही है, जीवन में हार चल रही है, उन माताओं को चाहिए घुटनों पर आ जाए। घुटनों पर आने वाली मां कभी पराजित नहीं होती। मेरे पास समय नहीं है कि आपको उदाहरण बताऊं कि कौन सी मां ने कैसी प्रार्थना किया था, कितना टाइम घुटने पे बैठी थी और अपने बच्चों के जीवन में बड़े चमत्कार देखे थे। अगर आपको अपने फैमिली में, आने वाली पीढ़ी में विजय लाना है तो जरूरी है कि आज की माताएं, आज की मेरी बहनें घुटनों पर ज्यादा समय बिताना शुरू कर दे, और दुआओं में समय बिताना शुरू कर दे। परमेश्वर आपके फैमिली को, आपके बच्चों को, आपके आने वाले पीढ़ी को बदलने की बात करता है। क्या आप तैयार है एक मां होकर उठने के लिए? तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, इस मदर्स डे के अवसर पर पिता परमेश्वर, हम सभी मेरी बहनों को, माताओं को प्रभु आपके चरणों में लाते हैं। पिता, आपने सिखाया कि मां बनकर उठना है, मां बनकर हमें तैयार होना है प्रभु जी, और आज हमें हमारी जिम्मेदारियां बता पिता परमेश्वर। हमें सिखा प्रभु जी, हम बेहतर मां कैसे बने, अपने बच्चों के लिए, अपने संतानों के लिए कैसी मां बने, और उन संतानों को सिखा प्रभु कि अपनी मां के लिए कितना आदर करना है। वचन हमें यह सिखाता कि अपनी माता, अपने पिता का आदर कर। प्रभु, उन बच्चों को ऐसी बुद्धि दे पिता परमेश्वर, अपनी मां का आदर करे, सम्मान करे, उसकी प्रतिष्ठा करे, और परमेश्वर को अपनी मां के लिए धन्यवाद दे। और माताओं के लिए दुआ करता प्रभु, वो अपनी गंभीर मां बने, मां होकर उठे प्रभु। जिस प्रकार दबोरा कहती, मैं जिम्मेदारी के साथ उठी। जब तक मैं माता बनकर इजराइल में ना खड़ी हुई, तब तक गांव सुने पड़े थे। पिताजी, मां बनकर उठे, अपने समाज के लिए, परिवार के लिए, कलीसिया के लिए, आसपास के लोगों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, मित्रों के लिए मां की भूमिका निभाने वाली महिलाएं बने। क्योंकि प्रभु, एक बड़ी फसल हमें काटना है। मेरी ये जो बहनें पिता परमेश्वर, परमेश्वर के राज्य की खेती में काम करने वाली एक मजदूर है, और इनकी मजदूरी का, इन मजदूरों का मजदूरी उनको मिलेगी प्रभु जी, क्योंकि खेत पक चुके हैं, मजदूर थोड़ी ही मां है जो ऐसा बेहतर काम कर पा रही। लेकिन मैं आज विनती करता हूं, ये संदेश सुनने वाले, इस पर विश्वास करने वाले, प्रभु के पे चलने वाले तमाम बहनें, तमाम माताएं मां बनकर खड़ी हो जाए, एक बड़ी रिवाइवल अपने फैमिली में, अपने लोगों में देखने वाली बने। धन्यवाद करते हैं, हर एक मां को ब्लेस कर, उन्हें आशीष दे और अपनी महिमा कर। धन्यवाद स्तुति करते हैं, धन्यवाद के साथ उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया है। यदि सचमुच आपने आशीष प्राप्त किया है तो इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे दूसरे भी संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, यीशु पर विश्वास करना ना छोड़ें, वो आपको आशीषमय स्थानों की ओर आगे ले जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।